प्रश्न 4, एक विद्यार्थी के प्रथम और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख यानी कि ग्राफ बनाइए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, ये विषय हैं अंग्रेजी, हिंदी एंड सो ऑन। ये प्रथम सत्र के मार्क्स हैं, ये द्वितीय सत्र के मार्क्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें ग्राफ कैसे बनाना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 सत्र की बात की है और एक ही ग्राफ में हमें दोनों सत्र के मार्क्स दिखाने हैं। ओके, तो यहाँ पर अंक हैं, यहाँ पर विषय हैं। अब स्केल 1 इकाई बराबर 10 अंक हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कम से कम मार्क्स हो सकते हैं 0, हाईएस्ट मार्क्स होते हैं 100। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इकाई बराबर 10 अंक का मतलब है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सभी में 10 अंकों का अंतर है। इसे हम कहते हैं 1 इकाई। ओके, अब जो ग्रीन लाइन है वो प्रथम सत्र के लिए है, जो रेड लाइन है वो द्वितीय सत्र के लिए है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं अंग्रेजी में प्रथम सत्र में 67 मार्क्स हैं और द्वितीय सत्र में 70 मार्क्स हैं। तो देखो इसे कैसे शो करेंगे हम। अंग्रेजी में प्रथम सत्र में 67, तो 67 कहाँ आएगा? 70 से 60 के बीच में, और प्रथम सत्र को हम ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं। फिर द्वितीय सत्र में है 70 मार्क्स अंग्रेजी में, तो 70 ये रहा, और द्वितीय सत्र को हम रेड लाइन से शो कर रहे हैं। इसी प्रकार हिंदी में प्रथम सत्र में 72, द्वितीय सत्र में 65, ये हिंदी, और ग्रीन लाइन से हम प्रथम सत्र में हिंदी में है 72, प्रथम सत्र को ग्रीन लाइन से शो कर रहे हैं 72, 70 से 80 के बीच में आएगा, ये रहा 72। ओके, और द्वितीय सत्र में हिंदी में आए हैं 65, तो 65 हम रेड लाइन से शो कर रहे हैं, मतलब द्वितीय सत्र हम रेड लाइन से शो कर रहे हैं। और द्वितीय सत्र में हिंदी में मार्क्स हैं 65, तो 65 आएगा 70 से 60 के बीच में, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, इसी प्रकार आपको सभी मार्क्स यहाँ पर देखकर ग्राफ बनाना है। अब हम क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है? आंकड़ों का दोहरा दंड आलेख निम्नलिखित है, ये रहा। प्रथम सत्र तथा द्वितीय सत्र के अंकों में अंतर पहले हमें देखना होगा। अंग्रेजी में प्रथम सत्र में थे 67 और द्वितीय सत्र में थे 70, तो 70 में से 67 को माइनस किया, 3 आया। हिंदी में प्रथम सत्र में थे 72 और द्वितीय सत्र में थे 65, तो 72 माइनस 65 ये हो गया -7, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए आंसर में माइनस आएगा। गणित में प्रथम सत्र में थे 88 और द्वितीय सत्र में थे 95, तो 95 में से 88 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। फिर विज्ञान में प्रथम सत्र में थे 81 और द्वितीय सत्र में थे 85, तो 85 में से 81 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। सामाजिक विज्ञान में प्रथम सत्र में थे 73 और द्वितीय सत्र में थे 75, तो 75 माइनस 73 करेंगे तो 2 आएगा। ओके, यहाँ पर 70, 65 द्वितीय सत्र में से प्रथम सत्र के मार्क्स को माइनस किया गया है। ओके, अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक है, प्रश्न 1 में पूछा है किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है? उसने गणित में सबसे अधिक सुधार किया है। देखो गणित की बात करते हैं। ठीक है, गणित में उसके प्रथम सत्र में 88 थे और द्वितीय सत्र में 95। ओके, तो 7 मार्क्स उसके बढ़ गए गणित में। ठीक है,
तो इसलिए उसने गणित में सबसे अधिक सुधार किया है। प्रश्न 2 में पूछा है, किस विषय में सुधार सबसे कम है? सामाजिक विज्ञान में सुधार सबसे कम है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान ये रहा, प्रथम सत्र में 73 थे और द्वितीय सत्र में 75 थे। तो 2 मार्क्स सामाजिक विज्ञान में सुधार सबसे कम है, 2 मार्क्स उसके ज़्यादा हुए, इसलिए सुधार सबसे कम है। ओके। अगला प्रश्न पूछा है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? हाँ, हिंदी विषय में उसका प्रदर्शन नीचे गिरा है, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स माइनस में है। ओके, तो हिंदी विषय में उसका प्रदर्शन नीचे गिरा है।